नमस्ते छात्रों, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे से। चलो, इस दूसरे वीडियो के माध्यम से आपसे मुलाकात हो रही है। पहले वीडियो में हमने देखा वाक्य के भेद, और वाक्य के भेद में देखा हमने रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वो बहुत आपको पसंद आए होंगे, ये आशा करता हूं, और आपको अच्छे ढंग से समझे भी होंगे, यह भी उम्मीद करता हूं। तो चलो, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार की ओर। बच्चों लोग, अर्थ के आधार पर अर्थात मीनिंग के आधार पर वाक्य के 6 प्रकार आते हैं, जिसमें पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा विस्मयार्थक वाक्य और छठा है संदेह सूचक वाक्य। तो ध्यान दीजिए, व्याकरण के साथ साथ हमें आनंद भी उठाना है, बिल्कुल व्याकरण से घबराना नहीं है। बच्चों लोग, आज की स्थिति में इस वीडियो के माध्यम से आपके तक मैं पहुंचना चाहता हूं रविंद्र महसदे। तो देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन कौन से प्रकार है। मैंने बताए हैं, फिर से एक बार दोहराता हूं, आप भी दोहराइए मन ही मन, तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य और संदेह सूचक वाक्य। तो बच्चों लोग, चलो हम आरंभ करते हैं अगले वाक्य के जो प्रकार है उन प्रकारों की परिभाषा की ओर। क्योंकि वाक्य के प्रकार अगर हमें पहचानने हैं या परिवर्तित करने हैं, तो उसके लिए हमें उनकी परिभाषा तो समझनी चाहिए ना। तो देखिए, हम उसकी परिभाषा की तरफ जाते हैं। पहली परिभाषा हम देखते हैं विधानार्थक वाक्य की। तो बच्चों लोग, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं यह देखते हैं। विधानार्थक वाक्य जिस वाक्य का अर्थ सकारात्मक होता है, उस वाक्य को विधानार्थक वाक्य कहते हैं। ओके, समझ में आया? जिस वाक्य का मीनिंग पॉजिटिव होगा, उस वाक्य को हम कहेंगे विधानार्थक वाक्य। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, लक्ष्मी ने दूध दिया है। लक्ष्मी ने दूध दिया है। तो बच्चों लोग, इस वाक्य में, विधानार्थक वाक्य में इतना ध्यान रखना कि जिस वाक्य में होना का अर्थ होगा, तो उस वाक्य को आप आंखें बंद करके लिख दीजिए, वो विधानार्थक वाक्य ही है, उसके अलावा दूसरा वाक्य नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव मीनिंग वाला जो वाक्य है, वो वाक्य रहेगा विधानार्थक वाक्य। तो मैंने आपको ये दोनों वाक्य साथ साथ में दर्शाए हैं, दिखाए हैं। इसका कारण यह है कि विधानार्थक वाक्य और दूसरा पड़ा आता है निषेधार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य में सकारात्मक अर्थ है, तो लक्ष्मी ने दूध दिया है। ठीक है, सकारात्मक अर्थ आपको समझ में आया। चलो हम अगला पड़ाव देखते हैं। अगला पड़ाव है निषेधार्थक वाक्य। तो निषेधार्थक वाक्य क्या बताता है? ध्यान दीजिए बच्चों लोग, बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको जरूर, आप 8वीं कक्षा के हो, 9वीं कक्षा के हो या 10वीं कक्षा के हो, हर कृति पत्रिका में आपको ये वाक्य के प्रकार निश्चित रहते हैं। और ये वाक्य के प्रकार कुल 2 अंक के लिए आते हैं। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर मैं दूसरा प्रकार आपको बताने जा रहा हूं, निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य का अर्थ नकारात्मक हो, उस वाक्य को निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थात उदाहरण के तौर पर अगर बताना चाहते हैं, तो लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, जिस वाक्य में निगेटिव अर्थात नहीं के अर्थ का शब्द आया, तो वह वाक्य आंखें बंद करके लिख दीजिए, वह निषेधार्थक वाक्य है। ओके, ठीक है। तो पहला देखा हमने सकारात्मक अर्थ वाला विधानार्थक वाक्य, नकारात्मक अर्थ वाला निषेधार्थक वाक्य। तो चलो अगले वाक्य के प्रकार की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला वाक्य का प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य।
आपको प्रश्नार्थक से ही समझ गया होगा, है ना। तो प्रश्नार्थक का अर्थ है जिस वाक्य का अर्थ प्रश्न निर्माण करता हो, जैसे कौन आया है, कौन गया है, कौन देख रहा है, कौन भाग रहा है, इस प्रकार से। तो प्रश्न तैयार करने वाला, प्रश्न का अर्थ बताने वाला जो कुछ वाक्य होगा, उस वाक्य को हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों लोग, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, लक्ष्मी ने क्या दिया है, लक्ष्मी ने क्या दिया है, और आखिर में प्रश्न चिन्ह। तो ध्यान रहे, जिस वाक्य का अर्थ पॉजिटिव वह है विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य का अर्थ निगेटिव वह वाक्य है निषेधार्थक वाक्य, और जिस वाक्य के आखिरी में क्वेश्चन मार्क आएगा वह वाक्य रहेगा प्रश्नार्थक वाक्य। ओके, और इसमें खास तौर पर कौन, क्या, कब, इस प्रकार से प्रश्न निर्माण करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों लोग, हम अगले पड़ाव की तरफ जाते हैं और अगला वाक्य का प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। तो जिस वाक्य में आज्ञा, सूचना, निर्देश ये दिए जाते हैं उस वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। तो सूचना, मैं फिर से दोहरा रहा हूं शब्द, सूचना, निर्देश, प्रार्थना, आज्ञा आदि सारी जो कुछ शब्द रचना है वो रचनाएं वहां पर तैयार की जाती है, आदि दिए जाते हैं, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे लक्ष्मी को चारा दो, लक्ष्मी को चारा दो, तो इसमें क्या आज्ञा दी गई, उसे लक्ष्मी के लिए चारा देने की आज्ञा दी गई है, और इसीलिए उस वाक्य को कहते हैं बच्चों लोग आज्ञार्थक वाक्य। तो आज्ञार्थक वाक्य में ऑर्डर दी जाती है, ऑर्डर, ध्यान रखना शब्द, मैंने बार बार अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि ये वीडियो सेमी माध्यम, मराठी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के तथा सीबीएसई बोर्ड के तथा अन्य बोर्ड के जो विद्यार्थी होंगे, छात्र होंगे, उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो उपयोगी आ सकता है बच्चों लोग। इसलिए मैं बार बार ये अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, इतना ध्यान रखिए। पॉजिटिव मीनिंग वाला विधानार्थक वाक्य, निगेटिव मीनिंग वाला निषेधार्थक वाक्य, क्वेश्चन मार्क होगा तो वह रहेगा प्रश्नार्थक वाक्य, और जिसमें ऑर्डर दी जाएगी वो वाक्य रहेगा आज्ञार्थक वाक्य। हम वाक्य का पांचवा प्रकार पढ़ रहे हैं और पांचवें प्रकार में क्या बताया गया है, ध्यान दीजिए बच्चों लोग। तो पांचवा प्रकार है विस्मयार्थक वाक्य। तो जिस वाक्य में मन के भाव, इमोशंस, जो कुछ मन के भाव है, वो मन के भाव में हर्ष आएगा, घृणा आएगा, क्रोध आएगा, ठीक है, ये सारे जो वर्ड है, शोक आएगा, ये सारे शब्द जो कुछ है ये सारे मन के भाव है। ऐसे मन के भाव दर्शाने वाला जो वाक्य होगा ना, उस वाक्य को हम कहते हैं विस्मयार्थक वाक्य। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य निर्माण होना, तो ऐसे आश्चर्य निर्माण करने वाला जो वाक्य रहेगा उस वाक्य को हम कहते हैं विस्मयार्थक वाक्य। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं वाक्य, अरे लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया, तो इसमें अरे शब्द देखो, ये विस्मय निर्माण करता है, मन के भाव दर्शाता है, इसीलिए इस वाक्य को हम कहते हैं विस्मयार्थक वाक्य। बच्चों लोग, इस वाक्य को पहचानने का मैं आसान तरीका बताता हूं कि जिस वाक्य में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा उस वाक्य को आप निश्चिंत होकर लिख दीजिए, वो विस्मयार्थक वाक्य है। ठीक है, तो चलो हम वाक्य का अगला प्रकार देखते हैं। तो वाक्य का अगला प्रकार है संदेह सूचक वाक्य। बच्चों लोग, संदेह सूचक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में संदेह, संभावना अथवा शक, डाउट दर्शाया जाता है उस वाक्य को हम संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। ओके, आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो संदेह सूचक वाक्य का मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि लक्ष्मी ने दूध दिया होगा। संदेह सूचक का उदाहरण, लक्ष्मी ने दूध दिया होगा। जिस वाक्य में बच्चों लोग होगा, देखेगा, भागेगा, जाएगा, इस प्रकार के भविष्य काल की क्रियाएं होगी, वो वाक्य रहेगा संभावनार्थक अथवा संदेह सूचक वाक्य। तो अब तक हमने देखे हैं 6 प्रकार अर्थ के आधार पर। पहला, मैं फिर से दोहराता हूं, पॉजिटिव मीनिंग वाला विधानार्थक वाक्य, निगेटिव मीनिंग वाला निषेधार्थक वाक्य,
प्रश्न निर्माण करने वाला क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्नार्थक वाक्य, ऑर्डर देने वाला आज्ञार्थक वाक्य, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला विस्मयार्थक वाक्य और डाउट निर्माण होने वाला, शक निर्माण होने वाला संदेह सूचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य के हमने 6 प्रकार देखे। तो बच्चे लोग, तो इसकी एक मामूली सी एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे आप कैसे याद रखना। देखो, देखो कैसे याद रखना। ओके डिपेंड, ओके, ध्यान दीजिए। ओके डिपेंड। तो ओके डिपेंड इसका अर्थ क्या है? ओ ऑर्डर आज्ञार्थक, क्यू मैंने वहां पर के बताया लेकिन वहां पर क्यू है। ओ क्यू, क्यू क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्नार्थक वाक्य। डी डिपेंड, डी डाउट वाला, डिपेंड का डी डाउट वाला संदेह सूचक वाक्य। पी पॉजिटिव विधानार्थक वाक्य। ई एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयार्थक वाक्य। एन निगेटिव अर्थ वाला निषेधार्थक वाक्य। बच्चों लोग, आपको यहां तक बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ, व्याकरण के नए नए वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को गृह कार्य करना है, इन वाक्य के प्रकारों को बार बार पढ़ना है, अपनी नोटबुक में लिख लेना है और तब तक के लिए रविंद्र मजदे जी आपको तब तक के लिए धन्यवाद देते हैं। देखते रहिए अगले वीडियो व्याकरण के रविंद्र मजदे के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद।